नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है फरिश्ता। राजस्थान का एक छोटा सा गांव जसोल। इस गांव का बेटा उपेंद्र 3 महीने पहले दिल्ली IAS की तैयारी करने गया था। शुरुआती दिनों में तो दिन में 4 बार उपेंद्र का फ़ोन आ जाया करता था। फिर अचानक 1 महीने बाद ही उपेंद्र का फ़ोन आना बंद हो गया। उसकी माँ लक्ष्मी इस बात से काफ़ी चिंतित थी। पिता हर्षशंभू भी इस बात को सुनकर व्याकुल रहने लगे। एक दिन आंगन में कुर्सी पर हुक्का पीते हुए हर्षशंभू की पत्नी लक्ष्मी ने कहा, सुनो जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मगर मुझे डांटना मत। जब उपेंद्र दिल्ली गया था तो 1 महीने बाद उसने कहा था कि पीजी का किराया 7,000 रुपये है, लेकिन पीजी का खाना मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं होटल का खाना खाना चाहता हूँ। तुम यह बात बाबूजी को मत बताना। मुझे हर महीने 14,000 रुपये पेटीएम कर दिया करो। 3 महीने से मैं उपेंद्र को 14,000 रुपये पेटीएम कर रही हूँ, लेकिन अब उसका कॉल नहीं आता। जब हम कॉल लगाते हैं तो बेल बजती रहती है, लेकिन उपेंद्र कॉल नहीं उठाता। पड़ोस की चाची कमलेश यह सब बातें सुन रही थी। वो फौरन चली आई आग में घी डालने के लिए। आते ही बोली, दिल्ली में कितने लड़के पढ़ने जाते हैं, सब IAS थोड़े ना बन जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है उपेंद्र नशे की चपेट में आ चुका होगा। बूढ़े माँ बाप यहाँ गांव में मजदूरी कर रहे हैं और बेटा शहर में मौज उड़ा रहा है। शहर में लड़के पार्टी करना, लड़कियों को घुमाना, ना जाने कौन कौन सा पाप करते हैं। उपेंद्र भी आवारा हो चुका होगा। लक्ष्मी कमलेश चाची की बातें सुनकर फपक फपक कर रो पड़ी। हर्षशंभू ने अपनी दीवार पर टंगी बंदूक निकालते हुए कहा, अगर हमारा बेटा उपेंद्र दिल्ली शहर में हमारा नाम मिट्टी में मिला रहा है तो उसे गोली मारकर ही दम लूंगा, लेकिन अपने घर की बदनामी ना होने दूंगा। लक्ष्मी, तू चल मेरे साथ। उपेंद्र के माता पिता दिल्ली पहुंच गए। मुखर्जी नगर पहुंचने के बाद पीजी का पता भी खोज निकाला। वहां एक लड़का मिला। उसने अपना नाम नरेंद्र बताया और यह भी बताया उपेंद्र हमारे पीजी में ही रहता है, सारा दिन पढ़ाई करता है, फिर रात को ना जाने कहाँ गायब रहता है। 2 महीने से पीजी में सोने ही नहीं आता। मैंने कई बार पूछा, मगर उसने कुछ नहीं बताया। हर्षशंभू ने अपनी बंदूक दिखाते हुए कहा, उपेंद्र से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, शहर में आकर यह गुल खिलाएगा। नरेंद्र, तुझे एक काम करना होगा। हम दिल्ली आ चुके हैं, इस बात का उपेंद्र को पता ना चले। हम छिपकर देखेंगे और पता करेंगे वह रात को कहाँ जाता है। रात के 7 बज चुके हैं। हम इस पीजी के सामने वाले पार्क में छिपकर बैठ जाते हैं। उपेंद्र के माँ और बाबूजी पार्क में छुपकर बैठ गए। तभी उपेंद्र किताब हाथों में लिए आता नजर आया और पीजी के भीतर चला गया। आधे घंटे बाद एक थैला लिए बस स्टॉप पर आकर खड़ा हो गया। उपेंद्र के माता पिता भी उपेंद्र का पीछा करने लगे। तभी एक स्कूटी उपेंद्र के सामने रुकी। वह स्कूटी एक लड़की चला रही थी। उपेंद्र स्कूटी के पीछे बैठ गया। हर्षशंभू ने एक ऑटो वाले को हाथ देकर ऑटो रुकवाया और ऑटो वाले से कहा, वह देखो सामने सड़क पर स्कूटी जो लड़की चला रही है उसका पीछा करो, डबल पैसे मिलेंगे। ऑटो वाला डबल पैसे का नाम सुनकर स्कूटी का पीछा करने लगा। 10 मिनट बाद स्कूटी एक कारखाने के सामने रुकी। उपेंद्र को वहीं उतारकर वह लड़की स्कूटी लेकर चली गई। उपेंद्र ने थैले से कुछ कपड़े निकाले, टोपी पहनी, कमीज पहनी, पास रखा एक डंडा हाथ में लिया, फिर थैले से टॉर्च निकाली, फिर मोबाइल से अपनी फोटो खींचने लगा। उपेंद्र के माता पिता सड़क के दूसरी तरफ खड़े सब देख रहे थे कि एक तगड़ा सा आदमी उपेंद्र के माता पिता के पीछे खड़ा होता हुआ बोला, आप दोनों उस कारखाने की तरफ क्या देख रहे हो, क्या इरादा है? तब हर्षशंभू बात संभालते हुए बोला, कारखाने के सामने जो लड़का सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने हुए खड़ा है वह हमारा बेटा उपेंद्र है। तब वह तगड़ा आदमी बोला, मैं इस कारखाने का मैनेजर आनंद प्रसाद हूँ। यह उपेंद्र बड़ा मेहनती लड़का है, 2 महीने से हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बनकर ड्यूटी कर रहा है। उपेंद्र ने हमसे नाइट शिफ्ट मांगी थी, इसलिए नाइट ड्यूटी कर रहा है। महीने के 7,000 रुपये मिलते हैं, मगर यहाँ का कानून है, ड्यूटी पर मोबाइल पर बातें करना सख्त मना है।
2 महीने से अभी तक किसी ने भी इस लड़के को मोबाइल चलाते नहीं देखा, मगर तुम लोग यहाँ दूर खड़े क्यों हो? जाओ अपने बेटे उपेंद्र से मिलकर आओ। तब हरशंभू बोला, आपसे एक विनती है साहब, हम गांव से आए हैं, इस बात का उपेंद्र को मालूम ना चले, प्लीज़ बड़ी मेहरबानी होगी। मैनेजर जल्दी में था तो कहने लगा, आप लोग उसके माता पिता हैं, जैसा आप लोग ठीक समझें। इतना कहकर वह मैनेजर चला गया। रात भर उपेंद्र कुर्सी पर बैठा मोटे मोटे मच्छरों से लड़ता रहा। भूखे प्यासे रहकर उसने रात बिता ली। सुबह 7 बजते ही उपेंद्र ने सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी थैले में वापस उतार कर रख ली और दूसरे कपड़े पहन लिए। तभी वही रात वाली स्कूटी फिर आई और उपेंद्र स्कूटी पर बैठ गया। हरशंभू ने तुरंत सड़क पर एक ऑटो वाले को रुकवाया और अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ ऑटो में बैठ गया। स्कूटी आगे जाकर एक बड़े से सरकारी अस्पताल के सामने रुकी। उपेंद्र स्कूटी से उतर गया। वह स्कूटी आगे चली गई। उपेंद्र अस्पताल के भीतर जाने ही वाला था कि एक बुढ़िया और एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर के साथ आते नजर आए। डॉक्टर ने उपेंद्र को देख लिया। तब डॉक्टर साहब ने कहा, अब तुम्हारे माता पिता बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। अगर तुम रुपयों का इंतजाम ना करते तो शायद तुम्हारे माता पिता का बचना कठिन था। डॉक्टर साहब दूसरे वार्ड की तरफ चल दिए। उपेंद्र उन बूढ़ों को एक टैक्सी में बिठाकर उनके साथ कुछ दूरी पर एक वृद्धाश्रम के सामने रुका। टैक्सी वाले को किराया देकर उसने बूढ़ों को टैक्सी से उतारा और वृद्धाश्रम के भीतर चल पड़ा। हरशंभू और लक्ष्मी भी अपने बेटे उपेंद्र के पीछे पीछे चल पड़े। एक बड़े से कमरे के भीतर पहुंचने के बाद वह दोनों बुजुर्ग कहने लगे, यही 7 नंबर का पलंग हमारा है। वहां सभी आश्रम के बुजुर्ग दौड़कर उन बूढ़ों के पास आते हुए बोले, कन्हैया जी, तुम अपनी पत्नी शांता देवी को लेकर 2 महीने से कहाँ लापता थे? तब वह बूढ़ा कन्हैया बताने लगा, 2 महीने पहले मैंने अपनी बुढ़िया से कहा, आश्रम की 4 दीवारी के भीतर रहते हुए हमें कितने साल हो गए, चलो आज थोड़ा बाहर घूमकर आते हैं। हमने चौकीदार से विनती की हमें बाहर जाने दिया जाए, अभी 10 मिनट में लौट आएंगे। चौकीदार मना ना कर सका और हम आश्रम से बाहर आ गए। पैदल चलते चलते थोड़ी दूर निकल गए, तभी तेज हवाएं चलने लगी। फिर धूल भरी हवा का झोंका आया और हम सड़क पर गिर गए। धूल के कारण एक बाइक हमारे ऊपर आ चढ़ी। हम घायल हो गए, दर्द से कराहने लगे। दूर दूर तक कोई हमें देखने वाला नहीं था। तभी एक नौजवान लड़का दौड़कर हमारे पास आया। हम दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर ने पूछा, यह दोनों बुजुर्ग तुम्हारे रिश्ते में कौन लगते हैं? तब उसने जवाब में कहा, यह मेरे माता पिता हैं, सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है। तब डॉक्टर ने बहुत डांटा, कैसे बेटे हो, जब माता पिता बूढ़े हो तो सड़क पर क्यों निकलने देते हो? ख्याल रखा करो, आपके माता पिता की टांगों में फ्रैक्चर आ गया है, एडमिट करना होगा। 2 महीने तक हम अस्पताल में भर्ती रहे। काउंटर से पता चला दवाइयाँ, फल, इंजेक्शन का कुल खर्चा 34,000 रुपये का आया। यह सब खर्च इस बेटे ने उठाया। सब कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम उपेंद्र है, मैं राजस्थान में जसोल गांव का रहने वाला हूँ। इतने में हरशंभू और लक्ष्मी जो दूर खड़े थे पास आकर उपेंद्र को गले लगा लिया और कहा, तुम हमें बता देते, तुम्हें रुपयों की और ज़रूरत है तो हम मना नहीं करते। तब उपेंद्र बोला, बाबूजी आपसे चोरी छुपे माँ से 7,000 रुपये तो पहले से ही ले रहा था और मंगाता तो आप भी तो खेतों में सारा दिन काम करते हैं। तब मैंने सोचा रात में नाइट ड्यूटी करके अस्पताल का बिल चुकाया जा सकता है। वृद्धाश्रम के सभी लोगों ने उपेंद्र को आशीर्वाद दिया और कहा, इस दुनिया में वह बेटे हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में फेंक कर चले जाते हैं और एक ये बेटा है जो गैर होकर भी अपना है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।